इसराइल पर ईरान के हमले के बाद इन दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर बड़ा युद्ध होने की आशंका लगातार बनी हुई है। इस बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है, इसराइल को जो जवाब मिला है अगर वो उसे स्वीकार कर लेता है और तर्क संगत व्यवहार करते हुए अपना सामान्य रुख जारी रखता है तो ईरान कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से इसराइल हमारी जमीन के खिलाफ, ईरानी लोगों के खिलाफ और ईरानी हितों के खिलाफ छोटी सी भी कार्रवाई करना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से एक निर्णायक और कठोर जवाब का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस जवाब में पहले की तरह वक्त नहीं लगेगा। मतलब उन्होंने साफ कर दिया कि सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान के जवाबी हमले में जो वक्त लगा वो भी अब नहीं लगेगा। दरअसल ईरान ने सीरिया के हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार बताया था। आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि दूसरी तरफ इसराइल भी तीखे तेवर दिखा रहा है। इसराइल के सैन्य प्रमुख कह चुके हैं कि इसराइल अपने अगले कदमों पर विचार कर रहा है, लेकिन ये तय है कि ईरान के हमले का जवाब दिया जाएगा। अब आपको उन घटनाओं के बारे में बता देते हैं जिनकी वजह से ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी और गहरा गई है। तारीख 7 अक्टूबर 2023। फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास इसराइल पर भयानक हमला कर देता है। ये वही हमास है जिसे इसराइल के खिलाफ ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। तो हमास के हमले में न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, बल्कि हमास ने इस हमले के दौरान लोगों को बंधक भी बना लिया। इन बंधकों को गजा ले जाया गया। जब इसराइल ने जवाबी हमला किया तो हमास और उसके बीच युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध अभी तक जारी है। इस बीच ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इसराइल की ओर हमले शुरू कर दिए और इसराइल भी उनका जवाब देने लगा। उधर यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इसराइल की ओर जाने वाले जहाजों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद इस प्रमुख व्यापार मार्ग पर हूतियों का खतरा इतना बड़ा हो गया कि प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र से आना जाना ही बंद कर दिया। मतलब व्यापार के आधार पर भी हूतियों के इन हमलों का असर दुनिया के कई हिस्सों पर पड़ने लगा। ऐसे में अमेरिका ने अपने और सहयोगी देशों के हितों को बचाने की दलील देकर हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हूती विद्रोही यहाँ तक कह चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में इसराइल के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरने को भी तैयार हैं। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच पिछले दिनों सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हो जाता है। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि इसराइल को इसके नतीजे भुगतने होंगे। फिर शनिवार रविवार की दरमियानी रात ईरान ने इसराइल पर सीधे तौर पर हमला कर दिया। इसराइल के मुताबिक ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें से 99% को बीच में ही रोक दिया गया। अब ईरान और इसराइल के बीच सीधा युद्ध छिड़ने की आशंका काफी बढ़ गई है। इसराइल कह चुका है कि वो उस तरीके और समय पर इसकी कीमत वसूल करेगा जो उसके लिए उपयुक्त होगा। ऐसे में अगर इसराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया और फिर ईरान ने भी पलटवार किया तो इस बात की पूरी आशंका है कि ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के बड़े हिस्से पर इसका बुरा असर पड़ना तय है।